कहा गया सुधांशु जी इस डिबेट में कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था और बंगाल की पुलिस को ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि बंगाल की पुलिस को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता था जिसने 55 दिन तक शेख शाहजहां को जो गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो फरवरी 2019 के अंदर सीबीआई के ऑफिशियल्स को डिटेन कर चुकी थी जब वो शारदा वैली पॉन्जी स्कीम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और अब ये बात सुधांशु जी, ये सिर्फ अब अपराधियों की नहीं रही, मेरी चिंता ये है ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, क्योंकि वहां जो वेपन्स पकड़े गए हैं वो किसी आतंकवादी या कोई बहुत बड़ा रैकेट चलाने वाले व्यक्ति है उसके वहां से पकड़े गए, उसके करीबी के वहां से पकड़े गए जो एक स्कूल टीचर नाम की नॉर्मल पोस्टिंग में था। सुधांशु त्रिवेदी जी पहले आप, फिर अनुराग भदौरिया। देखिए, जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पहली बात तो मैं टेक्निकली कह दूं कि सीबीआई को हमेशा स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर ही रेड करना है, ऐसा प्रोटोकॉल में कोई बाध्यता नहीं है। वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। दूसरा, जब बता के किया था तब भी तो याद करिए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से तो सीबीआई बताकर पूछताछ करने गई थी, कलकत्ता पुलिस को बता के। तो पुलिस ने तो अवरोध खड़े ही खड़े किए थे। ममता बनर्जी जी जाके धरने पे बैठ गई। भारत के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि सीबीआई की टीम केवल पूछताछ करने आई हो किसी अधिकारी को तो पूछताछ नहीं होने देंगे, इसके लिए वो धरने पे बैठ गई। अब तीसरा मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूं, इतने सारे हथियार बरामद हुए तो किस पुलिस की प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? वो पुलिस वहां सो रही थी क्या? और उससे बड़ी बात है जो समाचार पत्रों में आया है, यदि मीडिया में आई खबर सही है, तो एक पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर बरामद हुई। तो सर्विस रिवॉल्वर तो सिर्फ पुलिस की होती है, तो क्या पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल में उस रिवॉल्वर की गुमशुदगी लिखी है? या फिर यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस प्रकार के आतंकवादी और आपराधिक तत्वों के साथ किसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग में है? वरना प्रोटोकॉल तो यह कहता, पहले तो वो जवाब दें कि सर्विस रिवॉल्वर कैसे बरामद हुआ, क्योंकि पुलिस के एक एक सर्विस रिवॉल्वर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कहां से, किस फैक्ट्री से बना, किसके पास गया, फिर उसके बाद किसके पास गया। तो कम से कम पुलिस बता दे कि वो सर्विस रिवॉल्वर किसका था। अब इसके बाद कोई कहे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, मैं पश्चिम बंगाल के पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों पे भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। अरे उनका भरोसा इतना तोड़ दिया गया है इस सरकार के द्वारा, क्योंकि ये उससे बड़ी एक खतरनाक बात है। एक दौर में उत्तर प्रदेश बिहार में बातें आती थी, इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, आज बंगाल में वो बातें आ रही हैं। पुलिस को डिमोरलाइज करना केवल अपनी तात्कालिक सत्ता के लिए, ये खतरनाक प्रवृत्ति है भारत के इतिहास में। ये दल जो 10-5 साल से आगे की सत्ता के बारे में सोचते नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये मॉरल क्वेश्चन है कि जो कुछ हो रहा है बंगाल में, ये प्रवृत्ति किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में भी थी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बिहार में राजद के शासनकाल में थी, वो आज तृणमूल के शासनकाल में दिख रही है। और टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमारे तृणमूल के प्रवक्ता महोदय बता दें कि सर्विस रिवॉल्वर का ओरिजिन पुलिस ने प्रोटोकॉल में कहां पर ट्रैक करके बताया है। अनुराग भदौरिया जी आएंगे, उसके बाद मैं ले रहा हूं शुभांकर तौसीफ जी के पास आऊंगा। जो ये रिवॉल्वर की बात है, इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है अनुराग भदौरिया जी। या तो पुलिस को ये पता था, और पुलिस को पता था शायद इसीलिए जब शेख शाहजहां के अरेस्ट की बात आई तो 55 दिन तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि शायद से शेख शाहजहां के साथ में वहां पे जितना इलीगल व्यापार चल रहा था, इलीगल वेपनरी थी, उसमें पुलिस के लोग भी भागीदार थे। इसी चक्कर के अंदर पुलिस ने 55 दिन तक उसको अरेस्ट नहीं किया। और जब आज रेड में एक पुलिस रिवॉल्वर मिली तो इससे तो ये क्लियर नेक्सस आ गया ना अनुराग भदौरिया जी। आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए सेंट्रल एजेंसीज। बिल्कुल, मैं तो पीठ थपथपाऊंगा सुधांशु जी की, कि सुधांशु जी माँ से मणिपुर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मणिपुर में पुलिस किसकी है और सरकार किसकी है? सुधांशु जी जरा जोर लगा के बोलिएगा। सरकार मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की है, और मणिपुर में लगातार जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, अभी तक रुका नहीं मणिपुर में। जिस तरह का मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का अन्याय मणिपुर में मणिपुर की जनता के साथ हुआ है, तब क्यों आप हाथ में हाथ रख के बैठे हैं? आप तो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जरा बोलिए ना, जोर लगाइए। सुविधा अनुसार काम थोड़ी चलेगा। कैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, सैनिक की पत्नी के साथ भी हुआ है, थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना, उनको तो राजनीतिक मुद्दा है, उनको तो राजनीतिक मुद्दे बनाने हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं बोलेंगे। बोलिएगा जरूर सुधांशु जी, भागिएगा नहीं, चूंकि आप भाग जाएंगे फिर आप 1970 की बात करेंगे, 1947 में भी चले जाएंगे, 1980 में जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद में आपको सांप सूंघ जाता है उसके बारे में, तो उसके बाद की बात करना ही नहीं चाहते। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, फिर उत्तर प्रदेश में पीएचयू की घटना कैसे हो जाती है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे?
जरूर डालिएगा। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पुलिस भी आपकी है, लेकिन बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं। किसका नाम आया था बताइएगा जरूर, किसका नाम आया था, ये भागिएगा नहीं। सुधांशु जी आएंगे, जिसका नाम आया था उसके बारे में आपने सुधांशु क्या जी क्या से किया अभी तक, जी क्या कार्रवाई की आपने, अनुराग जी, बताइएगा सुधांशु जरूर। जी क्विक रिबटल, सुधांशु जी हाँ जरा बता दीजिएगा सुधांशु जिनका जी। नाम आया था सुधांशु पहलवान जी महिलाओं के लिए। बंगाल पे जवाब न देकर इन्होंने सब पे जवाब अरे दिया, तो मैं मणिपुर बोलिए बिल्कुल ना, क्विक रिबटल बंगाल कर पे रहा हूं। जी, अनुराग इनको quick भदौरिया जी rebuttal ने करने कहा दीजिए। कि भागिएगा नहीं, तो मैं मणिपुर पे कहना चाहता हूं जी। कि हाँ, मणिपुर कहिए। की राज्य सरकार के खिलाफ एक नोटिस दिखाइए और तब भागिएगा नहीं अनुराग भदौरिया। क्या ये नोटिस दिल्ली में दिखाइए? आकर सरेआम मणिपुर के कत्लेआम बारे हो रहा है, में नोटिस राजनीति दिखाइए, की शर्म नहीं रोटियां आ रही है? सेकना, सरेआम एक विपक्ष कत्लेआम हो रहा का है, विश्वास सरेआम प्रस्ताव महिलाओं के दिखाइए, साथ अन्याय हुआ, आप विपक्ष का नोटिस मांग रहे नोटिस हैं। दिखाइए, इतनी बेशर्मी हो विपक्ष गई, का भारतीय फिर जनता देखिए पार्टी चिल्लाने को। लगे, अब चिल्लाने लगे, अब कोई विकल्प नहीं, चिल्लाना शुरू अनुराग कर जी दिया। देखिए, अनुराग जी अब आ गए अपनी हैसियत पे, सरेआम चिल्लाना शुरू कर दिया। दुनिया देख रही है और आप कह रहे हैं नोटिस दिखाओ, नोटिस अनुराग दिखाओ। जी, अरे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, अनुराग नोटिस जी, मांग रहे हैं। एक सेकंड, शर्म अनुराग नहीं आ जी, रही है आपको? अनुराग आप जी। नोटिस मांग रहे हैं महिलाओं के साथ अरे, अन्याय हुआ। आप तो ये बोल चुके ना, कमाल की बात कर रहे हैं वही आप। रिपीट कमाल करने की बात लगे। कर रहे हैं। नोटिस दिखाओ। पहले अच्छा, बंगाल महिलाओं पे के साथ जवाब अन्याय नहीं हुआ, है, जब नोटिस मणिपुर पे मांगने जवाब जाएंगे दे रहा हूं तो वही नोटिस लाया फ्रंटियर जाएगा। मेल चालू हो गई क्या आपकी। बात कर रहे हैं मैंने आप? जितनी बार आज सरकार के अनुराग खिलाफ जी, नोटिस एक सेकंड। दिखाओ। सरकार के खिलाफ एक क्या सेकंड, मैं आ अन्याय रहा हूं। हुआ है मणिपुर में? अनुराग क्या जी, आप- वहाँ पे मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ कोई भूला है क्या? और आप अनुराग जी, नोटिस आप दिखाओ। आज- सुनिए। शर्म भी नहीं आ रही है आपको बोलते अनुराग- हुए? हे भगवान। कैसे आपका दिल पत्थर का हो भैया, गया क्या बीजेपी में आने के मैंने- बाद? मैंने इतना जितनी पत्थर बार- इंसान हो गए आप कि मैंने- महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हैं नोटिस दिखाओ। अनुराग जी, कमाल है भाई। प्रभु अनुराग जी, नमस्कार, मेरी प्रभु बात तो नमस्कार सुनिए। आपको। अच्छा। आपका दिल पत्थर का हो अब चुका है, आपने अब हम सुनिए, समझ गए। आपने अब बोलिए मैंने आप। 8 बार अनुराग जी बोलिए। बोला, इतनी बार मैंने अपने प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया होगा, आज जितनी बार मैंने आपका नाम ले लिया। आपने मैं मुझसे चुप हो 4 गया। सवाल अब पूछे। पत्थर दिल इंसान है जी, तो क्या बोलूं? अब उनसे 30 सेकंड से उनसे एक बार सवाल का जवाब लेने दीजिए। आपने उनसे 8 सवाल पूछे। मणिपुर के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहे हैं, उसके बाद मैं तौसीफ जी, शुभांकर जी और राजीव जी के पास आ रहा हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। मणिपुर पे हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ कार्य किया है, पर जिन्होंने मणिपुर पे लेकर दिल्ली में हल्ला मचाया, मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई बयान मणिपुर में क्यों नहीं दिया? इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मणिपुर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। आपको मणिपुर के लिए आपका दिल पत्थर का है, पत्थर का नहीं है। मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भागना नहीं। ये मुझे डिबेट दिखा के जाना कि इंफाल में कब प्रदर्शन किया, मणिपुर विधानसभा में कब नोटिस दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी? मैं आना चाहता हूं। कोई डिस्टर्बेंस बार बार करना है। नहीं, अनुराग जी, ये तरीका सही नहीं है। अनुराग जी, ये तरीका सही नहीं है। अनुराग जी, ये तरीका सही नहीं है। रुकिए, आपने 8 बार क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूं एक शालीन बहस हो। मेरी बात सुनिए, ये शालीन बहस हो। और मैं कहना चाहता हूं, जब भी मैं मुद्दे की बात करता हूं, आप सब मुद्दे के अलावा हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब तौसीफ जी, आपको लेना चाहता हूं मैं, और सुधांशु जी, मैं बंगाल पे वापस आना चाहता हूं, क्योंकि ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। एक लाइन बस कह दूं। जी बोलिए, एक लाइन कह दूं प्रदीप जी। जी बोलिए, एक लाइन कह दूं। एक लाइन कहिए। ये अनुराग जी ने बंगाल पे इसलिए जवाब नहीं दिया कि कट्टे और अवैध असलहों के तो ये लोग खुद हिमायती रहे। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा इलीगल वेपन्स रहते थे, इसलिए इलीगल वेपन बारों के लिए इनकी सहानुभूति समझी जा सकती है। आप महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप भागना चाहते उधर उधर। आपको पता है हम महंगाई में भाग गया। ए भाई, महंगाई किधर बताओ? ए टमाटर कहाँ गया तुम्हारा जो टमाटर दिखाते थे? ए भदौरिया जी, टमाटर बताओ कहाँ चला गया भाई? महंगाई किधर बताइए? दाल 180 रुपए बिक रही है, जाके आदमी से पूछो, महंगाई दर नहीं बतानी पड़ती उसको। वो दुकान में जाता है, अनुराग जी, नहीं आना चलेगा। 35 रुपए से 70 रुपए अनुराग जी, मेरी बात सुनिए। 28,000 से 28,000 से 85,000 तोला हो गया है, उसको महंगाई दर नहीं बोला जाता है। महंगाई की डिबेट होगी। मेरी बात मेरे को नहीं समझ में आती। जब मैं महंगाई का सवाल पूछता हूँ, बेरोजगारी पे चले जाते हैं, आर्थिक मैं ग्रोथ रेट बताता हूँ तो तीसरे पे चले जाते हैं। बंगाल पे स्टिक रहूंगा मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ डिबेट पे। ये आर्ट ऑफ डिविएशन को मत यूज करिए, स्टिक करिए। Z News.